अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 9th क्लास का फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 थर्ड लेक्चर स्टडी करना है, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। पिछले लेक्चर में हमने ट्रांसलेटरी मोशन को डिटेल के साथ स्टडी किया था, या ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन को। तो आज हम उसकी टाइप्स पढ़ेंगे कि टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। ज़रा हम ट्रांसलेटरी मोशन की अगर डेफिनेशन को रिवाइज़ करें तो वो क्या थी? ऐसी मोशन ऑफ द बॉडी थी जो कि एक लाइन के अलोंग हो, और बॉडी रोटेट ना करे, विदाउट रोटेशन हो। तो उस जो लाइन के अलोंग बॉडी मूव कर रही थी, वो लाइन की हमने कहा था दो तरह की हो सकती हैं, या तो वो स्ट्रेट हो या वो कर्व्ड हो। स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है। तो ऐसी मोशन को हमने क्या कहा था? ट्रांसलेटरी मोशन कहा था। क्या कहा था? ट्रांसलेटरी मोशन। फिर आज हम देखेंगे, क्योंकि हमने कहा था लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और लाइन कर्व भी हो सकती है, तो इन दोनों केसेस के एतबार से तो ट्रांसलेटरी मोशन की ये दो टाइप्स बन जाएंगी। लेकिन एक और टाइप हम पढ़ेंगे, वो कौन सी टाइप होगी? रैंडम मोशन। तो ज़रा देखिएगा, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन देखें अगर हम, या ट्रांसलेशनल मोशन भी इसको कहते हैं, तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। तो पहली जो टाइप है वो कौन सी है? लीनियर मोशन। दूसरी टाइप कौन सी है? सर्कुलर मोशन। और तीसरी टाइप कौन सी है? रैंडम मोशन। ये किसकी टाइप्स हैं बेटा? ट्रांसलेशनल मोशन की। किसकी? ट्रांसलेशनल मोशन की। सबसे पहले हम लीनियर मोशन को हम स्टडी करते हैं। लीनियर मोशन क्या होती है? तो लीनियर मोशन क्या है? द मोशन ऑफ द बॉडी, उस बॉडी की मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जो कि स्ट्रेट लाइन के अलोंग है। यानी कि अगर हम कहें कि एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, ये ए से बी की तरफ जो बॉडी की एक लाइन, स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो मोशन आ रही है, उस मोशन को हम क्या कहते हैं? लीनियर मोशन। क्या कहते हैं? लीनियर मोशन। अब ज़रा देखिएगा, इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में हम देखते हैं कि मोशन ऑफ कार अलोंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये लीनियर मोशन की एग्जांपल है। उसके बाद अगर हम देखें एरोप्लेन, मोशन ऑफ एरोप्लेन, तो इसकी ये जो मोशन होती है, ये भी क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग एरोप्लेन मूव करता है, तो इसकी जो मोशन होगी वो भी कौन सी मोशन होगी? लीनियर मोशन होगी। ये दरअसल ट्रांसलेशनल मोशन ही है जिसको हम लीनियर मोशन कह रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के अलोंग है, तो फिर ये लीनियर मोशन कहलाएगी। इसी तरह इसके बाद हम दूसरी अगर कैटेगरी देखें, दूसरी टाइप देखें ट्रांसलेशनल मोशन की, वो है सर्कुलर मोशन। वो कौन सी है? सर्कुलर मोशन। तो हमने कहा था कि या तो लाइन स्ट्रेट होगी या लाइन क्या होगी? कर्व्ड होगी। कर्व्ड का मतलब है सर्कुलर होगी। क्या होगी? सर्कुलर। द मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग सर्कुलर के साथ मैंने लिखा कर्व्ड पाथ इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन। ये ऐसी मोशन है बॉडी की जो कि बॉडी सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करती है या कर्व्ड पाथ के अलोंग मूव करती है। ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है, जैसे हम किसी चौक में जाते हैं और चौक के गिर्द हम घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। तो ये एक आपका चौक है, इसके गिर्द आप इस तरह घूमते हैं, तो ये आपकी मोशन कौन सी मोशन हुई? सर्कुलर मोशन, ठीक है। या आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाते चलाते आप इस तरह से एक चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं अलोंग अ कर्व पाथ, सर्कुलर पाथ के अलोंग, तो ये जो मोशन है आपकी वो क्या है? सर्कुलर मोशन है, ठीक है। तो यानी टॉय साइकिल होती है जो आपके खिलौने होते हैं, उनमें एक साइकिल होती है जो कि इस ट्रैक पे मूव करती है। यानी मोशन ऑफ अ साइकिल या मोशन ऑफ अ कार अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक, तो ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ कार अलोंग सर्कुलर ट्रैक इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब ये देखें कि दरअसल ये लाइन ही थी, इसको हमने बेंड करके एक सर्कल बना दिया। क्या बना दिया? सर्कल बना दिया। उसके अलोंग जो मोशन है वो क्या है? सर्कुलर मोशन। और जो स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो मोशन थी वो कौन सी मोशन थी? लीनियर मोशन थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम तीसरी टाइप को स्टडी करेंगे। वो टाइप कौन सी है? रैंडम मोशन। कौन सी मोशन है बेटा? रैंडम मोशन है। रैंडम मोशन से नाम से जाहिर है वो क्या है कि डिसऑर्डर्ड
या रैंडम मोशन, इर्रेगुलर मोशन, इसको हम इर्रेगुलर का नाम दे दें यहाँ पे, इरेगुलर मोशन ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड रैंडम मोशन, यानी कि किसमें कोई तरतीब ना पाई जा रही हो। इसमें क्या था, हमने स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव किया था। क्या किया था बेटा, एक तरतीब थी, ए से बी की तरफ जा रहे थे, वो तरतीब थी। इसमें क्या था, हम सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे थे, एक ख़ास सर्कुलर ट्रैक के गिर्द मूव कर रहे थे हम, ठीक है। लेकिन इसमें कोई अब तरतीब आपके पास नहीं है। ज़रा देखिएगा, यहाँ से आप चलना शुरू हुए, इस तरह से चलते चलते ये इस तरह से आप रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो इसमें कोई आपके पास तरतीब नहीं है। कभी आप किस तरफ चल पड़ते हैं, कभी आप किस तरफ चल पड़ते हैं, इसमें कोई आपके पास ख़ास ऑर्डर न पैटर्न नज़र नहीं आ रहा। ये डिसऑर्डर्ड मोशन है। ये कौन सी मोशन है, या इर्रेगुलर मोशन है, समझ आ गई। तो ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं, रैंडम मोशन। क्या कहते हैं, रैंडम मोशन, जो किसी ख़ास पैटर्न पे मूव नहीं करती, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स जो हैं वो क्या हैं, इंसेक्ट्स की मोशन, मोशन ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है, मोशन ऑफ इंसेक्ट्स। अच्छा, अब ज़रा देखो, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो किसी ख़ास पैटर्न में मूव नहीं करते। कभी वो सीधा चलना शुरू होता है, कभी इस तरफ चले गए, कभी इस तरफ चले गए, कोई उनकी ख़ास डायरेक्शन नहीं होती। वो इस तरह से रैंडमली मूव करते हैं। क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। आपने कभी फ्लाई को, मक्खी को उड़ते हुए देखा होगा, उसकी भी कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं होती, वो कभी किस तरफ, कभी किस तरफ, कभी किस तरफ चलना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो मोशन ऑफ इंसेक्ट। अच्छा, इसके बाद जो हमारे गैस के जो मालिक्यूल्स होते हैं, गैस के मालिक्यूल्स होते हैं, उनकी भी जो मोशन होती है वो कोई ख़ास पैटर्न के अलॉन्ग नहीं होती। वो भी क्या होती है, इर्रेगुलर होती है या डिसऑर्डर्ड होती है। क्या होती है, डिसऑर्डर्ड होती है। तो मोशन ऑफ गैस मालिक्यूल भी इसके एग्जांपल है बेटा, मॉलिक्यूल। अच्छा, मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं ब्रोनियन मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, ब्रोनियन मोशन, ठीक है। तो मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल लिख दें या ब्रोनियन मोशन लिख दें, ये एक ही बात है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ब्रोनियन मोशन और मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल होते हैं, ये दोनों क्या होती हैं, रैंडम मोशन होते हैं। क्या होती हैं, रैंडम मोशन होती है। इंसेक्ट्स की मोशन जो होती है वो क्या होती है, रैंडम मोशन होती है। थैंक यू।